हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने शिक्षक जगत से संबंधित समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज के समाचार को शुरू करते हैं। आज का पहला समाचार है गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण, यानी कि पटना के हवाले से खबर आई है। शिक्षा विभाग ने गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के मध्य विद्यालय चिताब किला के शैक्षणिक गतिविधियों के निरीक्षण में बड़े पैमाने पर त्रुटियां पकड़ी हैं। इसके आलोक में विभाग के निर्देश एवं अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है रूस ने बनाई कैंसर वैक्सीन, अगले साल होगी जांच। यानी कि कैंसर से इस तरह लड़ेगी एमआरए वैक्सीन, यानी कि दो होती है, एक डीएनए वैक्सीन होती है, एक आरएनए वैक्सीन होती है। तो जो फिलहाल रूस ने बनाई है वो आरएनए वैक्सीन है। ये काम कैसे करेगी, मुश्किल से 30 सेकंड में आपको बता देते हैं। ये एक ऐसी वैक्सीन है, ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी वैक्सीन है, ऐसा नहीं है कि आप दवा आ गई मार्केट में कोरोना की तरह आप उठाए और इंजेक्शन लगवा लिए, नहीं। ये आपके शरीर में जो कैंसर सेल्स होंगी उन्हीं को निकाल के दवा के माध्यम से आपके शरीर में उन्हीं सेल्स को दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। तुम्हारे शरीर में मौजूद जो सेल्स होंगी वो सोचेंगी बाहर से कोई आया है, और तुम्हारी शरीर खुद ही उसका एंटीबॉडी बनाएगी। इस तरीके से ये वैक्सीन काम करेगी। और जब कहीं भी किसी भी संस्थान में आप जाएंगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा और आधा घंटे का समय लगेगा आपके शरीर से स्टेम सेल निकाल के उसी को दवा के माध्यम से फिर से आपके अंदर इंजेक्ट कराया जाएगा, तब ये काम करेगी। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बनेगी। फिलहाल इसकी इंडिया में 2 से 2.5 लाख रुपए पर व्यक्ति पड़ेगा। अगला समाचार है प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए 12 शिक्षकों को दिया गया प्रशस्ति प्रमाण पत्र। ये सब खबर आइए देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने नवंबर में प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले 12 शिक्षक को टीचर ऑफ द मंथ का प्रशस्ति प्रमाण देकर सम्मानित किया। इसमें 4 महिला शिक्षिका शामिल है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से संबंधित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। यह सम्मान हर माह विभाग द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने हेतु शिक्षकों को दिया गया है। जिन शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है उनमें पटना जिले के बाढ़ प्रखंड के मध्य विद्यालय अचुरावा की शिक्षिका ममता यादव, पूर्वी चंपारण जिले के केसरी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरैनिया की शिक्षिका प्रज्ञा प्रिया, समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभन के शिक्षक गौतम बिहारी, और दल सिंह राय प्रखंड के कुसुमवती कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षक अनुराग झा समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली खबर पर चलते हैं। ये खबर है छात्रों और अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों से जुड़ी हुई। माह में एक बार बच्चे के साथ स्कूल में अवश्य जाएं अध्यापक, यानी कि महीने में एक दिन बच्चे के साथ अभिभावक भी स्कूल आएंगे। अभिभावकों को अलग अलग समय पर स्कूल बुलाया जाएगा। माह के किसी एक शनिवार को सभी स्कूलों के शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें उक्त आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। विभाग ने सरकारी स्कूल में प्रभावी रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के आयोजन को लेकर बताया है कि इस दिन कौन कौन सी गतिविधियां करनी है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक की जवाबदेही भी तय की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिला को लिखे पत्र में कहा कि महीने के प्रारंभ में ही संगोष्ठी की तिथि तय कर लिया जाएगा। अभिभावकों को फोन पर अथवा संपर्क कर सूचना दी जाएगी। स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक हो तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए अलग अलग तिथियां रखी जाएंगी। हर अभिभावक को अलग अलग समय में स्कूल में बुलाया जाएगा ताकि भीड़ नहीं हो। इससे शिक्षक बच्चे के बारे में पूरी बात अभिभावक से कह सकेंगे। शिक्षक अभिभावकों को बताएंगे कि उनके बच्चे की पढ़ाई में क्या प्रगति है, किन सुधारों की जरूरत है। अभिभावकों से शिक्षक आग्रह करेंगे कि उनके बच्चे घर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए हिंदी और अंग्रेजी का पठन पाठन जोर जोर से बोलकर करें। अभिभावक अपने बच्चों से जरूर पूछें कि वे गृह कार्य पूरा किए हैं या नहीं। बच्चों को साफ सुथरे स्कूल ड्रेस और जूता चप्पल पहन कर भेजें। हर दिन बच्चों को अभिभावक स्कूल भेजने के लिए आग्रह किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले समाचार पर। अगला समाचार है जनवरी में आएगी सबसे अधिक ठंडी, यानी कि सीजन के सबसे ठंडे दिन आने में अभी देरी है। दिसंबर में यह मुमकिन नहीं, यानी जनवरी में ही तापमान धड़ाम हो सकता है। बता दें कि आरा में सर्दी के हर सीजन को कोल्ड डे कंडीशन भी आती है। यह 5 से 15 दिनों तक चलती है। इस दौरान दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहता है। आइए दोस्तों दूसरे समाचार पर चलते हैं। यह उच्च माध्यमिक का आरक्षण रोस्टर जारी, यानी कि कक्षा
11 और 12 का रोस्टर जारी हो गया है। आइए देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया। इसके हिसाब से 24,811 पदों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कक्षा 11-12 बीपीएससी टीआरई 3 का जो वैकेंसी आया था उसका रोस्टर प्राप्त हो गया, जिसमें 24,811 पदों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। इसमें विषयवार रिक्तियों की संख्या भी बता दी गई है। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद अब उम्मीद है कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो जाएगा। आयोग की ओर से अब तक कक्षा 1 से 10वीं तक रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ तीसरे चरण का उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी करना शेष रह गया है। अगला समाचार है, पीएफ का पैसा अब ई वॉलेट में रख सकेंगे, यानी कि ईपीएफओ के सदस्यों को जल्द ही क्लेम राशि का उपयोग ई वॉलेट से करने की सुविधा मिल सकती है। श्रम मंत्रालय ने इसकी जानकारी दे दी है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 पदों पर होगी नियुक्ति, जो मैंने अभी इसके पहले समाचार आपको बताया था कि आपका रोस्टर जारी हो गया। आइए देख लेते हैं किन किन विषयों में कितने कितने पद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 24,811 पदों पर नियुक्ति करेंगे। आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर संशोधित रिक्ति वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। संगीत में 918 पद, एंटरप्रेन्योरशिप में 150 पद, गणित के 1220 पद, रसायन विज्ञान के 3,742 पद, मैथिली के 188 पद, प्रकृत के 153 पद, पाली के 87 पद, इतिहास के 1752 पद, अर्थशास्त्र के 399 पद, मनोविज्ञान के 1430 पद, राजनीति विज्ञान के 1281 पद, व्यवसाय के 443, मगही में 106 पद, भोजपुरी में 186 पद, दर्शन शास्त्र में 121 पद, गृह विज्ञान में 593 पद चिन्हित किए गए। वहीं संस्कृत में 919 पद है, भूगोल में 407 पद है, वनस्पति विज्ञान में 1485 पद है, जंतु विज्ञान में 777 पद है, भौतिक में 1961 पद है, हिंदी में 1358 पद है, फारसी में 311 पद है, बांग्ला में 24 पद है, उर्दू में 1214 पद है, लेखा में 212 पद है। ठीक है, इस प्रकार पद है। अभी आपने आपने एक समाचार देखा होगा कि विभिन्न जिलों के 12 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। यह समाचार हो चुका है। अगला है, दिसंबर में भी ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों का दिखा रहा है 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश। ये जो सूचना है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है छुट्टी के संबंध में। विद्यालय के शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में बन रही है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शिक्षक उपस्थिति पंजी में शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किए गए मोबाइल ऐप ई शिक्षा कोष पर भी शिक्षक की इन और आउट की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज हो रही है। इसमें शिक्षकों का दोनों ही समय लाइव फोटो कैप्चर किया जा रहा है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए गए हैं, वह भी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक असमंजस की स्थिति भी दिखाई दे रही है। जो शिक्षक अभी अभी आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं, उनकी कुल स्वीकृत अवकाश 16 में से घटकर शेष अवकाश प्रदर्शित हो रहा है। शिक्षकों को वर्ष में सामान्यतः 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। यह अवकाश जनवरी से दिसंबर महीने तक उपयोग किया जा सकता है, परंतु बहुत सारे शिक्षक का वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक का 16 अवकाश का उपभोग नहीं हुआ। ऐसे में जो शिक्षक वर्ष 2024 में अपने बचे हुए आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर रहे हैं, उसके लिए ई शिक्षा कोष ऐप में कुल 16 अवकाश में से घटकर इसे प्रदर्शित किया जा रहा है। अर्थात ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पे सभी शिक्षकों को 16 आकस्मिक अवकाश प्रदर्शित हो रहा है, जो कि जनवरी 2025 से प्रदर्शित होना चाहिए था। और शिक्षक अभी आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं, उन अवकाश के दिनों की संख्या 16 में से माइनस होकर प्रदर्शित हो रही है, जबकि यह होना नहीं चाहिए था। शिक्षकों के जितने अवकाश अभी शेष बचे हुए हैं, वह अवकाश प्रदर्शित होना चाहिए था। ऐसे में कई शिक्षकों का कहना है कि शायद अब आकस्मिक अवकाश दिसंबर से नवंबर तक की शिक्षा कोष पर काउंट हो रहा है। इसलिए दिसंबर 2024 में जितनी संख्या में आकस्मिक अवकाश की दिखाए जा रहे हैं, जनवरी 2025 में फिर 16 अवकाश प्रदर्शित नहीं होगा, बल्कि शेष बचे हुए अवकाश प्रदर्शित होंगे। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि किसी शिक्षक ने 2 दिन का आकस्मिक अवकाश दिसंबर 2024 में ले लिया, तो वर्ष 2025 में 14 की संख्या में आकस्मिक अवकाश प्रदर्शित होगा। ऐसा होने से बहुत सारे शिक्षक के आकस्मिक अवकाश लेने से बच रहे हैं, क्योंकि यदि दिसंबर में आकस्मिक अवकाश ले लिया तो आगे उनका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये समाचार है। अब एक समाचार और बचा है, इसे आइए देखते हैं। तबादले का आवेदन करने वाले रोकने का आग्रह कर रहे हैं, यानी कि तबादले के लिए आवेदन कर चुके कुछ शिक्षक अब इसे रोकने का आग्रह कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में लेकर में इसको लेकर शिक्षक शिक्षिका पहुंच रहे हैं। वह बता रहे हैं कि हमने तबादले का जो आवेदन किया उसे हम रद्द कराना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें बता रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं
बना है अब तक। विभाग में से मिली जानकारी के अनुसार कुछ शिक्षकों को यह डर सता रहा है कि वर्तमान पदस्थापना से भी कहीं दूर तबादला न हो जाए। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे आवेदन रद्द किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आज का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को इसे शेयर करें। ये आपका भी चैनल है, आपका भी परिवार है, आप लोग इसे बढ़ाएं, सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, और जानकारी के लिए इसे सुनते रहें, और जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट में लिखें, हम उसे जरूर अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, राम राम, जय श्री राम।